आज हम पंडित नेहरू के धर्मनिरपेक्षतावादी विचारों पर चर्चा करेंगे। पंडित नेहरू ने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण पर बल दिया। वे धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर थे और इस आधार पर ही कुछ पक्षों द्वारा ये भी सोचा जाता है कि नेहरू के मन में धर्म और ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं थी, जबकि ऐसा नहीं था। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि नेहरू नास्तिक थे और धर्म के प्रति अनादर भाव उनके चिंतन का एक अंग था, लेकिन ऐसा नहीं था। नेहरू ने कहा था कि भारत में या कहीं और भी धर्म या कम से कम संगठित धर्म को देखकर मुझे अत्यंत घृणा होती है और संगठित धर्म को पूर्णतः नष्ट कर देने की इच्छा है। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के संगठित स्वरूप ने प्राय अंधविश्वास, प्रतिक्रिया, शोषण और विशेष हितों को ही प्रश्रय दिया है। तो जो धर्म था उसके पारंपरिक और व्यवहारिक रूप तथा संगठित धर्म का ही पंडित नेहरू ने विरोध किया है, जो कि अंधविश्वास, धर्म, पाखंड और शोषण की स्थितियों को जन्म देता है। नेहरू एक महान मानवतावादी थे और महान मानवतावादी होने के कारण वे वर्तमान युग में नैतिकता की बहुत आवश्यकता महसूस करते थे। वे ऐसे ईश्वर की तलाश में थे जो उनके मानवतावादी लक्ष्य के अनुकूल हो। उन्होंने कहा था कि ऐसा मालूम होता है कि जीवन की तमाम समस्याओं के हल के लिए हमारे भौतिक जगत में दो सूक्ष्म वस्तुएं हैं जिनमें किसी न किसी ढंग का विश्वास जरूरी है। नेहरू ने यह भी कहा था कि हम ईश्वर में विश्वास करें या ना करें, किसी न किसी चीज़ में तो विश्वास करना ही पड़ेगा। उसे हम सृजनात्मक जिंदगी देने वाली ताकत कह सकते हैं। पदार्थ में अंतर्निहित प्रमुख शक्ति कह सकते हैं, जो पदार्थ का जीवन बढ़ाती है और उसे बदलने या बढ़ने का सामर्थ्य देती है। नेहरू जी ने अन्य जगह ये भी लिखा है कि हम इसको कोई भी नाम क्यों ना दें, हमें ये मानना पड़ेगा कि यह एक ऐसी वस्तु है जिसकी सत्ता है, जिसमें असलियत है, उसी तरह जैसे ज़िंदगी मौत के मुकाबले में असलियत है, हालांकि उसका प्रत्यक्ष पता नहीं चलता। नेहरू ने संगठित धर्म की आलोचना की थी, जो अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड और शोषण की स्थितियों को जन्म देता है। नेहरू धर्म और ईश्वर के प्रति सच्चे अर्थों में आस्था रखते थे। सत्य और करुणा के आध्यात्मिक मूल्यों में उनकी गहरी आस्था थी और उनके जीवन दर्शन में वो सारे तत्व विद्यमान थे जिन्हें महात्मा गांधी ने धर्म का सार बताया था। लेकिन जो अंधविश्वास हैं, रूढ़ियाँ हैं, धार्मिक पाखंड हैं, उन्हें वे धर्म नहीं मानते थे। वे सत्य और करुणा जैसे आध्यात्मिक मूल्यों में गहरी आस्था रखते थे और ईश्वर के प्रति सच्चे अर्थों में आस्था रखते थे। वे ऐसे ईश्वर की तलाश में थे जो उनके मानवतावादी लक्ष्य के अनुकूल हो। जीवन के प्रति पंडित नेहरू का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। उनकी आस्था धर्म के वैज्ञानिक यानी मानवतावादी स्वरूप में ही थी, धर्म के मानवतावादी स्वरूप में। पंडित नेहरू धर्म को सामाजिक हितों का एक महान साधन मानते थे। उन्होंने लिखा है कि इस धर्म का आशय पूर्ण निष्ठा के साथ सत्य की खोज करना, सत्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को उद्यत रहना है, तो उन्हें इस धर्म की महान सेना के एक मजबूत सिपाही बनने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। ध्यान दीजिए, अगर धर्म का आशय पूर्ण निष्ठा के साथ सत्य की खोज करना है और सत्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहना है, तो उन्हें धर्म की जो धर्म रूपी सेना है उसका मजबूत सिपाही बनने में खुशी होगी।
नेहरू की कभी भी ये मान्यता नहीं रही कि व्यक्ति अधार्मिक हो जाए या धर्म का मानव जीवन में कोई मूल्य ही नहीं है। वे तो धर्म को मानव जीवन की एक आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति मानते थे। वे कहते थे कि धर्म ही वह तत्व है जो मनुष्य के हृदय की आंतरिक अभिलाषा को तृप्त करने की शक्ति रखता है। यानी एक जीवन शक्ति के रूप में धर्म के प्रति उनका आकर्षण सदैव बना रहा। मानवतावादी धर्म, सत्य, करुणा, दया पर आधारित धर्म, इनमें उनकी गहरी आस्था थी। धर्म के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उनकी आस्था थी, जो रूढ़िवाद, अंधविश्वास पर आधारित, धार्मिक पाखंडों पर आधारित, जिसे तथाकथित धर्म कहा जाता है, उसमें उनकी आस्था नहीं थी। अब हम चर्चा करते हैं उनके धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण पर। ईश्वर और प्राकृतिक सत्ता में पूर्ण विश्वास रखते हुए भी पंडित नेहरू किसी धर्म विशेष के प्रति समर्पित नहीं थे। वे तो सब धर्मों के प्रति सम्मान भाव रखते थे और सभी धर्मों के सार मानवतावाद के प्रति समर्पित थे। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का अर्थ इस प्रकार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्महीनता नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्महीनता नहीं है। इसका अर्थ है सभी धर्मों के प्रति सम्मान, आदर भाव तथा सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों ना हो, यानी व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता का ये अर्थ है कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान, आदर भाव और सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर। वे सांप्रदायिकता को कभी सहन नहीं करते थे। पंडित नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम सांप्रदायिकता को कभी सहन नहीं करेंगे। हम एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण करेंगे जिसमें प्रत्येक धर्म तथा मत को पूरी स्वतंत्रता हो। प्रत्येक धर्म तथा मत को पूरी स्वतंत्रता और समान आदर भाव प्राप्त होगा। प्रत्येक नागरिक को समान स्वतंत्रता तथा समान अवसर की सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण हम करेंगे जिसमें प्रत्येक धर्म और मत की पूरी स्वतंत्रता और समान आदर भाव, प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक को समान स्वतंत्रता और समान अवसर की उपलब्धता होगी। ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण हम कर रहे हैं, ऐसा पंडित नेहरू ने कहा। और उन्होंने साथ ही में ये भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता देश की एकता का आधार है। सांप्रदायिकता देश की एकता के लिए घातक है और धर्मनिरपेक्षता देश की एकता का आधार है। उन्होंने कहा, इतिहास में समय समय पर और लंबी अवधियों तक अत्यंत कलह प्रिय होना, अलग अलग रहने की भावना का होना हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। इसके परिणाम स्वरूप भारत की महान शक्ति आंतरिक कलह में यूं ही व्यर्थ हो गई। हमें फूट और सांप्रदायिकता की शक्तियों, ताकतों को हराना होगा और धार्मिक मतांतरों से ऊपर उठकर सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव को अपनाना होगा। और इस प्रकार पंडित नेहरू के लिए धर्मनिरपेक्षता देश की एकता और मार्ग का मूल आधार थी। इसी दृष्टि से पंडित नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता का मार्ग अपनाया और देश के संविधान द्वारा भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता का मार्ग चुना। पंडित नेहरू ये तो जानते थे कि देश का राजनीतिक एकीकरण कुछ सीमा तक हो चुका है, लेकिन वो इससे भी आगे बढ़कर भावनात्मक एकीकरण की स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, जिससे सब मिलकर एकजुट हो जाएं और भारत एक शक्तिशाली राष्ट्रीय इकाई बन जाए। इस प्रकार का भावात्मक एकीकरण चाहते थे पंडित नेहरू और इसलिए उनकी चेतावनी थी
कि हम जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा और क्षेत्र की विविधताओं को अधिक महत्व नहीं दें और हम सदैव इस बात के लिए सजग रहें कि छोटी छोटी कलहों या धार्मिक मतांतरों में ना उलझें और राष्ट्र को कमज़ोर हम ना कर दें। नेहरू की जो धर्मनिरपेक्षता की धारणा थी वो बहुत ही उदार और व्यापक थी। वे न केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य बल्कि इससे भी आगे बढ़कर एक धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करने की इच्छा रखते थे। वे चाहते थे कि नागरिक धार्मिक विश्वासों से ऊपर उठें और सभी भारत के जो सभी नागरिक हैं उनके जीवन के क्षेत्रों में एक ही प्रकार के नियम और कानून हों। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू के विचारों का सार यह है कि जो उनकी धर्मनिरपेक्षता की धारणा है वह वैज्ञानिक और आधुनिकतावादी है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संपूर्ण विश्व के लिए एक उचित मार्ग है और भारत के लिए तो धर्मनिरपेक्षता का कोई विकल्प ही नहीं है। भारत जो कि विविधताओं का देश है, उस देश की एकता को बनाए रखने के लिए एकमात्र मार्ग धर्मनिरपेक्षता ही हो सकता है और वैसे यह धर्मनिरपेक्षता का मार्ग संपूर्ण विश्व के लिए उचित मार्ग है, ऐसा मानना था पंडित नेहरू का। पंडित नेहरू धर्मनिरपेक्षता अपनाने के लिए यह भी कहते थे कि राज्य को धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। राज्य को धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण और विश्वास की स्वतंत्रता का पालन करते हुए अन्य धार्मिक विश्वासों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए। अपने अंतःकरण और विश्वास की स्वतंत्रता का पालन करे, अपने धर्म का पालन करे, लेकिन अन्य धार्मिक विश्वासों के प्रति भी सहिष्णुता का भाव, उदार भाव रखे। राज्य केवल सामाजिक हित, समाज सुधार, शिष्टाचार, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के उद्देश्य से ही व्यक्ति के धार्मिक जीवन और कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, अन्यथा राज्य को व्यक्ति के धार्मिक जीवन में मनमाना हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। धर्मनिरपेक्षता धार्मिक कट्टरता का निषेध करती है। धार्मिक विश्वासों के रूप में ऐसी रूढ़ियों को अपनाना जो कि समानता, न्याय, मानवीय गरिमा और बंधुता और मानवता के आदर्शों से असंगत हो, तो धर्मनिरपेक्षता ऐसी धार्मिक कट्टरता और रूढ़ियों का विरोध करती है, उनको अस्वीकार करती है। पंडित नेहरू का मानना था कि सामाजिक जीवन में सांप्रदायिक सद्भाव को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे विभिन्न धर्मों के अनुयायी शांतिपूर्ण सद्भाव से रहते हुए राष्ट्रीय जीवन में समान रूप से अपना योगदान दे सकें। तो सांप्रदायिक सद्भाव के आधार पर एकता स्थापित करने पर बल दिया पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू का यह भी विचार था कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जाना चाहिए। जीवन के सभी क्षेत्रों में दृष्टिकोण धार्मिक मान्यताओं के आधार पर नहीं, वरन विवेक सम्मत, वैज्ञानिक और मानवीय आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। राष्ट्र के समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को अपनाया जाना चाहिए, यानी सभी नागरिकों के लिए समान नियम और कानून होने चाहिए। एक ही प्रकार के नियम हों, एक ही प्रकार के कानून हों, समान नागरिक संहिता हो तथा धार्मिक विश्वासों को समान नागरिक संहिता के मार्ग में बाधक नहीं बनने दिया जाना चाहिए। ये है पंडित नेहरू के धर्मनिरपेक्षतावादी विचारों का सार, जो कि धर्मनिरपेक्षता या धर्म
के प्रति उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वे मानवता पर बल देते थे। वे रूढ़ि या संकीर्णताओं या धार्मिक कट्टरता पर आधारित धर्मों में विश्वास नहीं करते थे। वे उस धर्म में विश्वास करते थे जो मानवता की सेवा करे, जिसमें करुणा और सत्य के आध्यात्मिक मूल्य हों। ऐसे धर्म और ऐसे ईश्वर में उनकी आस्था थी और आध्यात्मिक मूल्यों में भी उनकी आस्था थी। वे धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिताओं, अंधविश्वासों, धार्मिक पाखंडों आदि के विरोधी थे। वे सभी धर्मों को समान महत्व देते थे, सभी के प्रति समान आदर भाव रखते थे और कहते थे कि धर्म को राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं बनना चाहिए। पूरे राष्ट्र में सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए और धर्म को या धार्मिक कट्टरता को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए और इन सब से ऊपर उठकर राष्ट्र की एकता को महत्व दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का अर्थ था सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव और सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को पंडित नेहरू के विचारों में प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। धन्यवाद।